हेलो बच्चों, कक्षा 6वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए लेकर के आ चुके हैं आपके गणित के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पहला नंबर का दिया गया है। देखिए, आगे मैंने क्वेश्चन रखे हैं सभी, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपके 1 से 5 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंक 9, 0 और 5 में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग होने पर बनने वाली 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 9950 होगी, यहाँ पे आंसर रहेगा, है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, 999 का की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती यानी कि 999 से पूर्व क्या आती है? तो 998 ही आएगी ना, है ना, इसकी पूर्ववर्ती पहले की संख्या। इसके बाद है 11 से विभाज्य संख्या है। तो 11 से जो विभाज्य संख्या है 5445 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनमें जो है ये विभाजित नहीं होती 11 से, 5445 जो है विभाजित होती है 5445। इसके बाद है 4 नंबर का क्वेश्चन, 23,30,10 को संख्यात्मक रूप में लिखिए। देखिए, तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 23,30,000 को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो ये रहा इस प्रकार से 23,30,10 को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। ये रहा आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन अगला 5वें नंबर का, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो कौन है? 0 है। 0 आपको आंसर याद रखना है इसका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक ये आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए, 1 मिलियन किस खाली स्थान लाख के बराबर होता है? तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। इसके बाद है आपका 45,278 बराबर 4 गुणे 10,000 प्लस 5 गुणे 1, है ना। तो ये आपको दिया गया है, इसका आपको यहाँ पे आंसर में भरना है। तो ये रहेगा आपका इसका खाली स्थान 1 - 5, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये रहेगा आंसर आपका। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। आंसर सभी के लिखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला पेपर जो है आपका अगले विषय का, उसके लिए हम इसी प्रकार से सभी सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 और 6 का सार्वगुणनखंड 30 है ना, 30 है। इसके बाद है 2408 बराबर खाली स्थान गुणे 8, तो इसका आंसर होगा 308, है ना। ये 301 है ना। 10 तक हम आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अब है आपका 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। देखिए, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से नीचे, है ना। तो ये 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपको। यहाँ पे इसका आंसर ये रहेगा, है ना। ये अल्प विराम का विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना। 6 के बाद लगाना है, फिर 7 4 के बाद लगाना है, इस प्रकार से आपको, है ना, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना था। तो ये रहेगा अल्प विराम लगा करके, है ना। तो किस प्रकार से लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, लगाते हैं, ना। तो ये रहेगा आपका इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद दिया गया आपको, दिए गए संख्या गुणों को उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कर लिखिए। तो देखिए, जो बड़ी है उसकी तरफ ऐसे इस टाइप से लगाते हैं ना, बड़ी इस तरफ लिखेंगे, फिर छोटी इस तरफ लिखेंगे, है ना। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, सामने ही दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे आप अच्छी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 13वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 20 से छोटी, है ना, 2 हो जाएगी, 3, 5, 7, 11 हो जाएगी हमारी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 20 से छोटी अभाज्य संख्या, है ना। इसके बाद है 14वें नंबर का, है ना। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन, परिवर्ती संख्या लिखी। तो ये रहेगी आपकी परिवर्ती संख्या की, परिवर्ती, है ना। तो एक आगे की संख्या लिखनी है ना, वो पूर्ववर्ती लिखी थी, परवर्ती लिखनी है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 19 से ये 20 जाएगा, अगली संख्या की ओर बढ़ेगा ना। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज लिखिए। तो ये 27 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, इसमें चौड़ाई 8 मीटर है, उस बड़े से बड़े फीता की जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा नापा जा सके। देखिए, 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये रहा आपका, है ना। तो ये आपका कंप्लीटली आंसर हो जाता है 16वें नंबर के क्वेश्चन का। देखिए, ये पूरा दिया गया है ना। 208 मीटर टेप की जरूरत होगी, 208 इसका आंसर रहेगा। और ये पूरा आंसर आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना होता है ना। इसके बाद आपका दिया गया अगले 17 नंबर का क्वेश्चन आगे ही दिया गया होगा। देखिए, यहाँ से आपके 17वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है। देखिए, 17वें नंबर का, अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली संख्या होगी, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और छोटी से छोटी संख्या का उत्तर लिखिए, है ना। तो बड़ी संख्या क्या होती है? 7542 होगी, और छोटी होगी 2457, है ना। इन 4 अंकों से, है ना, ये बनने वाली संख्या ली, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद है 12 और 35 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखिए, है ना। इसका आंसर चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए, मैंने आंसर दिया हुआ है, ये रहेगा आपका आंसर। इसका पूरा आंसर रहेगा
पूर्ण संख्या जो है 12 और 35 के बीच की, तो ये सारी नहीं है। 13, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, है ना, इनके बीच की लिखनी थी। तो ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद आपका 19वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लिया जी। आपको जो अगला पेपर होने वाला है उसी के लिए हम इसी प्रकार से आपके सभी उत्तर बता देंगे। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थियों 4, 5 या 8 विद्यार्थियों, विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, क्या होगी, है ना, कम से कम विद्यार्थी कितने होंगे विद्यालय। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन 19वें नंबर के क्वेश्चन का दिया गया है। इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, जो कि आपको पेपर में मिलेगी, है ना। तो यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं तो न्यूनतम संख्या 4 के एक गुणक 4, 8, 12, 16 होगी, है ना। तो यदि प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं तो न्यूनतम संख्या जो है 5 होगी। ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर इसका। इसके बाद आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इसका आंसर जो है मैंने यहीं पर लिख दिया है। दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखी है ना, घटते क्रम में आपको इनको लिखना था, है ना, बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में, है ना, 83,000 अवरोही क्रम में आपको लिखना है, अवरोही में, है ना। तो ये रहेगा आपका, ये आंसर दिया गया है इनका, ये अवरोही क्रम में इनका यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम आपके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल आपके पेपर में बिल्कुल आने ही है। आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका अगला पेपर होने वाला है अगले विषय का। उसके सभी सॉल्यूशन इसी प्रकार से बता दूंगा। सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।